हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रिवंत। आज के हम इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर के अलावा लॉ के बारे में कुछ जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं अब सैलरी स्ट्रक्चर्स और प्रमोशंस के अलावा हम लॉ के बारे में वीडियोस लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ एब्रीविएशंस के बारे में। और लॉ एब्रीविएशंस के बारे में ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 12th में था और हायर सेकेंडरी स्कूल में था, तब जो मेरे सीनियर्स थे, 3-4 साल जो मेरे से सीनियर थे, जो LLB कर रहे थे, और जो उनमें से कुछ मेरे रिलेटिव थे जो एडवोकेट्स भी थे, तो उनसे जब मैंने पूछा कि सर LLB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो मुझे सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाए। और जब मैंने उनसे पूछा सर लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है, तो भी वो मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस कारण मैं आज ये लॉ एब्रीविएशंस के बारे में वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिससे यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप एज ए जनरल जाना चाहते हैं या फिर आप एडवोकेट हैं, तो आपसे यदि कोई पूछे तो एटलीस्ट आप उन्हें सेटिस्फाइड आंसर दे पाएँ। तो एब्रीविएशंस में जो पहला वर्ड रहेगा वो रहेगा LL.B का। जी दोस्तों, जब आप वकील बनना चाहते हैं या ज्यूरिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप लॉ के प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप जज बनना चाहते हैं, तो आपको एक डिग्री चाहिए, वो होती है LL.B की। LLB करने के लिए आपको BA, BSc, BCom पहले करना आवश्यक है, उसके बाद ही आप LLB कर सकते हैं। या फिर आप 12th के बाद में 5 ईयर कोर्स जो आजकल चलता है, NLU में चलता है, कई लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जो चलता है, वो आप कर सकते हैं, जैसे BA-LLB, BB-LLB। जब भी आप LLB लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये L.B नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है LL.B। इसका जो लैटिन में फुल फॉर्म होता है वो होता है लेक्स लीगम बैकलॉरस। यानी बैकलॉरस का मतलब होता है बैचलर, लेक्स का मतलब होता है लॉ, एंड लीगम का मतलब भी होता है लॉ, यानी बैचलर ऑफ लॉज। लॉ प्लस लॉ इज इक्वल टू लॉज, बैचलर ऑफ लॉज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है LL.M। इसका जो लैटिन में फुल फॉर्म होता है वो होता है लेक्स लीगम मैजिस्टर। मैजिस्टर स्टैंड फॉर मास्टर, लेक्स एंड लीगम स्टैंड फॉर लॉज। लॉ प्लस लॉ इज इक्वल टू लॉज, तो हो जाता है ये मास्टर ऑफ लॉज। फिर हमारे पास एक प्रीफिक्स आता है ADV। आप कई बार देखेंगे जो फेसबुक पे होंगे या फिर जो भी आपको विजिटिंग कार्ड देते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो प्रीफिक्स लगाते हैं ADV। ADV स्टैंड फॉर एडवोकेट। और कई लॉयर्स होते हैं जो भी ADV का प्रीफिक्स लगाते हैं। सो दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, क्योंकि ये प्रोफेशनली सही नहीं है, क्योंकि एडवोकेट का मतलब होता है अ लॉयर हु इज़ एनरोल्ड अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक लॉयर जो कि रजिस्टर्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जिसको लाइसेंस प्राप्त है या सनद प्राप्त है, वो एडवोकेट कहलाता है। तो आप पूछेंगे सर लॉयर क्या होता है? एडवोकेट और लॉयर तो सेम होता है? सेम नहीं होता है। एडवोकेट यानी जिसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या फिर स्टेट बार काउंसिल से, या फिर जो भी उसको रजिस्टर्ड सनद या लाइसेंस प्राप्त है, वो हो गया एडवोकेट। और जो लॉयर हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लॉयर अ पर्सन हु परस्यूड LLB, यानी जिस व्यक्ति ने LLB की डिग्री ले रखी है या LLB कर रखी है, वो लॉयर होता है। उसको कानून का मालूम होता है, कानून की कहते हैं जिसे हिंदी में हम जनरल भाषा में। यदि उसी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है और सनद प्राप्त कर रखा है, लाइसेंस प्राप्त कर रखा है, तो हम उसे कहेंगे ADV या एडवोकेट। आगे जानते हैं JAG। JAG स्टैंड फॉर जज एडवोकेट जनरल। ये एक पोस्ट होती है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, मिलिट्री के अंदर, डिफेंस सर्विसेज के अंदर। तो यदि आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिर होता है एक वर्ड APP, ये लॉ में बड़ा फेमस है। APP स्टैंड फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक लोक अभियोजक। ये सरकारी वकील होते हैं, जिन्हें आप जनरल भाषा में सरकारी वकील कहते हैं, वो APP ही होते हैं। APP, APO, ADPO तीनों डेजिग्नेशन सेम होते हैं, इक्वलेंट होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो APP का मेनली काम ये होता है कि ये सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ते हैं। यदि मान लो किसी व्यक्ति पे अत्याचार हो गया है और वो सक्षम नहीं है कोर्ट के अंदर अपना वकील हायर करने के लिए, तो वो सरकार को कह के APP हायर कर सकता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर कर सकता है। तो APP उसकी तरफ से कोर्ट के अंदर पेश होगा और मुकदमा लड़ेगा। फिर होता है APO। APO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी। ये भी और APP, APO सारे सेम ही हैं। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है ADPO। ADPO स्टैंड फॉर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी। ADPO, APO, APP तीनों रैंक सेम है, तीनों डेजिग्नेशन सेम है, सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दैम।
फिर हमारे पास एक वर्ड आता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, पीओ। कि सर पीओ क्या है? पीओ जनरली जो एपीपी एडीपीओ हैं ये प्रमोट हो जाते हैं तो हम इन्हें पीओ के नाम से जानते हैं या अभियोजन अधिकारी के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है सीजे। सीजे स्टैंड फॉर सिविल जज। जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो एज अ सिविल जज रिक्रूट होते हैं। जब आपके पास LLB की डिग्री होती है तो आप डायरेक्ट सिविल जज बन सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। फिर आपके पास एक वर्ड आता है एडीजे। एडीजे स्टैंड फॉर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। यदि आपकी प्रैक्टिस 7 साल की हो गई है एज अ एडवोकेट तो आप एडीजे बन सकते हैं, एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आपके पास एक वर्ड आता है डीजे। डीजे स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज होते ही एडीजे होते हैं, एडीजे प्रमोट होकर डीजे या डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं। फिर आपके पास एक वर्ड आता है HC। SC स्टैंड फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट SC का फुल फॉर्म होता है। हाई कोर्ट के जजेस का वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगा और एडीजे डीजे सीजे का जो वीडियो है वो मैंने बना रखा है और अपलोड कर रखा है, इनकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन एंड ऑल। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है SC। SC स्टैंड फॉर शेड्यूल कास्ट ऑल्सो एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। SC का लॉ में फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है CJ। CJ का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें हम CJ कहते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट है, वहाँ पे CJ होगा, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है CJI। CJI स्टैंड फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अरविंद साहब है, ऐसे बोबड़े साहब है। और जो CJ है उसका फुल फॉर्म सिविल जज भी होता है, CJ का फुल फॉर्म चीफ जस्टिस भी होता है, और CJI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऐसे बोबड़े साहब हैं। और इससे पहले रंजन गोगोई थे, उससे पहले दीपक मिश्रा जी थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।